नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के देवरी सेगरान गांव में 17 वर्षीय किशोर के शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र के देवरी सेगरान गांव का मामला है, जहां 17 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिला है। आपको बता दें कि अनूप शर्मा पिता सुभाष चंद्र शर्मा जो शाम को अपने घर से घूमने निकले थे, उसके बाद रात में वो घर नहीं पहुँचे। परिजनों ने पूरे खोजबीन शुरू की, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला और आज सुबह उनका खेत में शव चरवाहों ने देखा। चरवाहों ने जब इस शव को खेत में देखा तब पूरे गांव में इस मामले की सूचना हुई और गांव के लोग आए तो शव की पहचान अनूप शर्मा पिता सुभाष चंद्र शर्मा के रूप में हुई। 17 वर्षीय किशोर की जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आया है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। अपराधियों के हौसले जिस तरीके से बुलंद हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कानून व्यवस्था किस स्तर में पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि मानो देश में अब कानून का अपराधियों को डर नहीं रहा। जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार सहित मध्य प्रदेश के तमाम पुलिस विभाग के जिम्मेदार ये दावे करते हैं कि अपराधियों की अब खैर नहीं। उसके इतर देवरी गांव से जो ये मामला प्रकाश में आया है, कहीं न कहीं पूरे मामले में आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद हैं। पूरा मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवरी सेगरान गांव से है, जहां 17 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। हजारों की संख्या में यहां पर ग्रामीण तथा नईगढ़ी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अपराधियों के गिरेबान तक कब तक पहुंच पाएगी, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, ये तो भविष्य में तय हो पाएगा। लेकिन हमारे साथ अभी गाँव के ही कुछ लोग जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से पूरे मामले की जानकारी लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये घटना कब घटित हुई, इसी संबंध में जानकारी लेते हैं। मामले पर हमारे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच जुड़ चुके हैं। ये क्या मामला है पूरा? ये बालक कल घर से शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग घूमने निकला था। घर के लोगों को ये लगा कि कहीं दुकान में गया होगा कुछ लेने। जब ये रात वापस नहीं आया तो इधर उधर खोजबीन शुरू की। सुबह एक चरवाहा यहाँ भैंस लेके आया था, वो देखा कि कोई खेत में पड़ा हुआ है। जब पास में जाके देखा तो पता चला कि ये लड़का सुभाष का लड़का है। तब वो हल्ला मचाया, गांव के लोग एकत्र हुए, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई है, अपनी जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया देखने में ये लग रहा है कि इसकी हत्या की गई है और हत्या में धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। साथ ही उसके पैर में जो निशान है वो ये दर्शाता है कि इसको विद्युत करंट से भी इसके ऊपर प्रहार किया गया है। अब आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है, साइबर सेल का सहयोग ले रही है। देखिए आगे क्या होता है। जहाँ पे ये शव देखा गया पूरे मामले का, यहाँ पर कोई बिजली का तार, खंभे और क्या लाइट तो कहीं दिख नहीं रही है? नहीं, यहाँ इस तरह का तो कोई नहीं है। यहाँ कम से कम 200 मीटर के आसपास तक विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है और ये खुले मैदान में पड़ा हुआ है, घास फूस है। यहाँ बिजली की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे ये आकलन लगाया जा सके कि इसकी मृत्यु विद्युत से हुई है। मैं आपका अनित त्रिपाठी। ये आपके कौन लगते हैं? मेरा तो भतीजा लगता है, परिवार का है। क्या था पूरा मामला, कब ये घर से निकले थे? घर शाम के 10 बजे निकले हैं घर से। हाँ जी। घर से बता के कुछ निकले थे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या तो कैसे? हमें नहीं पता क्योंकि हम तो नहीं थे। शाम को निकले हैं घर से तो हम बोले कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ सुने उन्हें नहीं, सीधा चल गए। और फिर इसके बाद कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला? रात में ये जब घर नहीं पहुँचे थे, पूरा रात का समय बीत गया, उस दौरान आप लोगों ने खोजबीन इनकी कहीं की थी? जी, हम लोग मान लीजिए गाड़ी लेके गए, नईगढ़ी थाने गए और मान लीजिए यहाँ आपके लालगंज गए, यहाँ कहीं नहीं मिले तो हम लोग सोचे यहीं कहीं होंगे। फिर शाम को चल आए घरे, शाम के 12 बजे हम लोग गए थे। इनके पहले से कोई किसी से विवाद और कुछ ऐसी स्थिति? कुछ नहीं। किस क्लास में पढ़ते थे? 10वीं में था इस साल। बाकी किसी से लेना देना उसका कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा तो नहीं था किसी से। पूरे मामले पर हमने देवरी ग्राम पंचायत के सरपंच दीपक तिवारी से बात की। उन्होंने पूरे मामले पर बताया कि ये व्यक्ति करघल से किशोर जो है जिसकी हत्या हुई है, घूमने निकला था और जब घर नहीं पहुंचा तो नईगढ़ी थाने सहित आसपास के गांवों में परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। और जब सुबह चरवाहों ने इस सब को देखा और गांव में पूरे हल्ला हुआ, तब परिजन आए तो
इस शव की पहचान अनूप शर्मा के रूप में हुई। आप देख रहे हैं ये एक लंबी चारों तरफ भीड़ देखी जा रही है। ये लोग सबको देखने के लिए आए हैं। साथ ही इनकी मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचकर अपराधियों का खुलासा करे और उनको गिरफ्तार करे। ये देखिए आप, ये हज़ारों की संख्या में आसपास के लोग सहित नईगढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अब यह देखना होगा कि नईगढ़ी पुलिस कब तक अपराधियों तक पहुंच पाती है और उनको गिरफ्तार कर पाती है। 10वीं के छात्र अनूप शर्मा की जिस तरीके से हत्या की गई, निर्मम तरीके से, पूरे कानून व्यवस्था की पोल खुलती है यहाँ पर, और अपराधियों में कानून व्यवस्था का डर कितना है यह भी आप इस घटना के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे मामले पर नईगढ़ी थाना प्रभारी SK द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे मामले की उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं ये पूरा घटनाक्रम क्या है। सर, ये घटना स्थल पर आए हुए हैं। घटना स्थल पर आए हुए हैं। 17 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिला है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मृतक अनूप शर्मा और सुमित शर्मा, पिता सुभाष शर्मा, ये रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे उसके पिता के मुताबिक निकला है और इसके बाद घर वापस नहीं आया और परिजन तलाश करते रहे। सुबह इसकी जानकारी मिलने पर इस शव का पंचायतनामा किया गया, जिसमें मृतक के बदन में चोटें हैं और चोटें देख कर के हत्या का संदेह हो रहा है। शव पंचायतनामा का कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और उसका तत्काल पोस्टमार्टम करा करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मौके पर जिस तरीके से आप लोग पहुंचे हैं, पूरा अमला पुलिस का मौजूद है, काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। क्या प्रथम दृष्टया देखने के बाद कुछ लगता है कि किन औजारों से हत्या की गई या किस प्रकार से इनको मारा गया? हाँ, उसकी चोट देखने से सब प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई धारदार हथियारों की चोटें हैं या किसी तार वार से इसके गले वले में वो किया गया है, तो वो पोस्टमार्टम के बाद उस बात का खुलासा हो जाएगा। पूरे मामले पर नईगढ़ी थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया देखने के बाद लगता है कि किसी धारदार औजार से इसकी हत्या की गई है। पूरे मामले पर उन्होंने बताया कि हमने जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल सहित जो भी प्रयास होंगे उसको करके और मामले का जल्द ही पुलिस खुलासा कर लेगी, ऐसा नईगढ़ी थाना प्रभारी का कहना है। लेकिन कब तक किशोर की हत्या का खुलासा हो पाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। पर घटनास्थल में हमारे साथ मऊगंज जिले के एडिशनल SP साहब पहुँच चुके हैं। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। पूरे घटनास्थल पर आए हैं। सर, मौके पर आए हुए हैं। हाँ, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसमें संदिग्ध है, इसमें मर्ग अभी कायम कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोग बॉडी भिजवा रहे हैं और इसका CDR लोकेशन लेके जल्द इसके बारे में जानकारी एकत्रित करके खुलासा करेंगे। सर, आपने शव को देखा भी है, प्रथम दृष्टया देखने के बाद क्या लगता है किस तरीके से हत्या की गई है? अब ये क्लियर करना है कि एंटीमार्टम इंजरीज हैं या पोस्टमार्टम इंजरीज हैं, ये PM के बाद ही डिसाइड होता है। इंजरीज दिख रही हैं लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम है। शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन वो एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम है ये PM के बाद ही डिसाइड होता है। परिजनों से बात करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि कब ये घर से निकला था? इसके बारे में, घटनाक्रम के बारे में जानकारी नहीं है कैसे घटित हुआ है, लेकिन टेक्निकली और साइबर से हम पूरी मदद लेके इसका खुलासा जल्दी करेंगे। सर, कब तक खुलासा कर पाएंगे? बहुत जल्दी, शीघ्र करेंगे इसके, बहुत कम समय में खुलासा करेंगे। तो आपका कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का हम खुलासा कर देंगे। शव को देखने के बाद तो ये लग रहा कि बड़ी ही निर्ममतापूर्वक, निर्दयता से हत्या की गई है। जिसने भी किया है बहुत ही निर्दयता से हत्या की गई है और ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटे से बच्चे जो नाबालिग है, 10वीं क्लास का बच्चा है, उसका इस तरह किससे विवाद था कि किसी ने इस तरह की हत्या की। पुलिस अपनी विवेचना से में लगी हुई है और मेरी बात हुई है थाना प्रभारी से और एडिशनल SP मऊगंज से भी। उनका कहना है कि हम शीघ्र ही इसका खुलासा करेंगे और 24 घंटे के अंदर उसका खुलासा करेंगे। मैंने उनसे बोला भी है कि 24 घंटे के अंदर अगर खुलासा नहीं हुआ तो हम सभी लोग ग्रामीण जन मिल के पुलिस थाने का घेराव करेंगे।